हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर्स। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो रिसेंटली है जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको बताते चलें, जो आपके पास जेके एसएसबी जूनियर सुपरवाइजर और सब ऑडिटर के एग्जामिनेशन हुए हैं और उसके साथ साथ जो बाकी एग्जामिनेशन रिसेंटली हुए हैं जेके एसएसबी के, उनसे ये क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं ताकि आप दोस्तों को एक आइडिया मिल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर पहुंची हुई है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों के लिए सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे फिर से गुजारिश करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और समय से ही हम जो है क्लास स्टार्ट कर सकें। तो इसमें वो क्वेश्चंस करेंगे आपके पास कंप्यूटर सेक्शन में से जो आपके पास रिसेंटली हेल्थ जेके एसएसबी में पूछे गए हैं। ये क्लास आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे कोई भी आप एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे आपके आने वाला एफए का एग्जामिनेशन हो सर, उसमें से 10 मार्क्स आपके रख रहे हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन में से। अगर आपके पास पटवारी का एग्जामिनेशन हो, आपके एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, जो कि पीएसआई का एग्जामिनेशन हो, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में सर कंप्यूटर सेक्शन में से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का यही होता है, जो आपके पास रिसेंटली एड एग्जामिनेशन हैं उनके आप पेपर उठाइए, उनका प्रिपेयर कीजिए। आपको एक बड़ा अच्छा ज़खीरा हम दोस्तों ने आपको प्रिपेयर करके दे दिया है। अगर आप दोस्तों को पता होगा, जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, उनके लिए हमने सर जेएसए के जितने भी पेपर हुए हैं, कंप्यूटर्स के हो जाए, इकोनॉमिक्स के, स्टैट्स के, हर एक डिस्कस किए हैं। ईच एंड एवरी पीडीएफ आपको फराम कर दी गई है। सिमिलरली सर सेम बात हमने जो है जूनियर असिस्टेंट के साथ भी की है। अभी सर कुछ और पेपर्स बचे हुए हैं, इनके डिस्कस कर देंगे। इनकी पीडीएफ भी आप दोस्तों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े अच्छे से आप दोस्तों ने जो है साथ साथ आंसर देते जाना है। चलिए सर, ये बात हमेशा आप याद रखिए कि आपकी जो स्पोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर। द शॉर्टकट की टू री ओपन द रिसेंटली क्लोजर टैब इन ए ब्राउजर इज। बताइए सर कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे ताकि आप री ओपन करें रिसेंटली क्लोजर टैब इन ए ब्राउजर। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है कंट्रोल पुश टी, ऑप्शन बी कंट्रोल पुश शिफ्ट पुश टी, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल पुश शिफ्ट पुश डब्ल्यू। कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि री ओपन किया जा सके रिसेंटली क्लोजर टैब। आप देखिए सर, तो करेक्ट आंसर का क्या आ रहा है, क्योंकि जेएसए और जूनियर असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने पढ़े हुए हैं। नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल पुश शिफ्ट पुश टी। क्लास के अंत में आप दो जो है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर जरूर बताइएगा। उससे एक आइडिया मिल जाता है बाकी दोस्तों को भी कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ पर है विद रेफरेंस टू बाकी दोस्तों के साथ वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश प्रिंटर यूजेस इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिकल इमेजेस। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें आप यूज़ करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी का और इसका यूज़ आपको प्रेफर नहीं किया जाता है फॉर प्रिंटिंग ग्राफिकल यूज इमेजेस। ऑप्शन है आपके पास इंकजेट, ऑप्शन बी डेजी व्हील, ऑप्शन सी लेज़र एंड ऑप्शन डी आपके पास 3D। आपने बताना है कि कौन सा प्रिंटर जो है बेसिकली आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए आप कौन सा नाम देते हैं सर? बहुत अच्छे, डेजी व्हील प्रिंटर जो है इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आपने बहुत बार कर दिए हैं उन पर टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट। आप बताइए सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा आप ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्ड में, जो डॉक्यूमेंट में मौजूद ना हो। अगर आपके पास लगे, ज़रूरत लगे, तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसकी सूरत में। कौन सा है वो? क्या आपके पास फुट नोट्स और एंड नोट्स आ सकते हैं, वर्ड एंड ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हेडर एंड फुटर आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे सो एज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट? नन अदर देन, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। चलिए सर, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डेटा एंट्री। कौन सी आपके पास की जो है आपके कीबोर्ड पर आप यूज़ करते हैं ताकि स्विच किया जा सके ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के दौरान स्विच करना है आपने, इट इज यूज टू स्विच टू ओवरराइट मोड। कौन सा आ जाएगा? क्या इंसर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे, कॉपी की का या डिलीट की का? बताइए जी, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर, बताइए इसका आंसर। कौन सी की का आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे टू स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री? बहुत खूब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसर्ट की का आप यूज करते हैं। क्वेश्चन 5, which are the following can be used to select the entire text in a notepad or wordpad document? बताइए जी, इनमें से आप किस शॉर्टकट की के इस्तेमाल करेंगे
यूज़ करेंगे ताकि आप सेलेक्ट करें पूरे एंटायर टेक्स्ट जो आपके पास नोट पैड पर होगा या वर्ड पैड पर होगा, पूरे के पूरे को। जब एंटायर को आपने सेलेक्ट करना होगा तो कौन सा शॉर्टकट की उपयोग आप करेंगे? ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी आपके पास कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस सी। बताइए जी। आप दोस्तों को बताते चले सर, अलग अलग दिन में कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ क्लासेस आपके पास जियोग्राफी के क्लासेस लगाई हैं, फिर हमने सर हिस्ट्री पर पहुंचे हैं, कंप्यूटर पहले लगे थे सर, जीके का किया था। अलग अलग दिन में अलग अलग वैरायटी आप दोस्तों को दे रहे हैं ताकि आप यूज़ टू हो जाएं और एक ही चीज़ पढ़ के जो है सर बोर ना हो जाएं। तो इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आप दो जो हैं वैरायटी अगर आपको चाहिए तो हम उसका भी ख्याल रख रहे हैं आप दोस्तों के लिए। चलिए सर बताइए, अलग अलग दिन में सर आप दोस्तों से अलग अलग चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कभी कभी तो सर एक जिस तरह से आपकी वो सब्जियां अलग अलग होती हैं, तो कभी कभी तो आपके पास कश्मीरी खास वाजवान से पका हुआ मैथ के क्लास भी ले आते हैं, लेकिन आप दोस्तों को वो मुझे लगता है सर हज़म करने में थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम दोस्त उसमें सर आप दोस्त आ रहे हैं। चलिए सर इसका आंसर बता दीजिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए डेट इज, बताइए सर, विच आर फॉलोइंग कैन बी यूज सेलेक्ट द एंटायर। जब आपने क्या करना है एंटायर सेट, तो सॉरी सर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसमें, कंट्रोल प्लस ए। चलिए जी। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश एम टू डिजाइन इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमन्स एंड डेवलप मशीन्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन्स एंड रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शंस। बताइए सर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसका मकसद क्या है, ताकि डिज़ाइन किया जा सके इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन, जो आपको मदद करेंगे, एसिस्ट करेंगे ह्यूमन्स को, एंड डेवलप मशीन्स जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बहुत सारे कामों में ह्यूमन्स को, रेप्लिकेट कर सकते हैं ह्यूमन एक्शंस को। रोबोटिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, आपके पास एनिमेशंस आ रहे हैं, क्या है वो आपके पास फॉरकास्टिंग आ रही है। तो बहुत अच्छे आप दोस्त रोबोट्स के बारे में सुनते रहते हैं आए दिन न्यूज़ में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेट इज रोबोटिक्स आ रहे हैं। बहुत खूब सर। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए सेट ऑफ लाइन्स विद डिफरेंट थिकनेस दैट यू सी इन द प्रोडक्ट लेबल्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। बताइए सर एक सेट ऑफ लाइन्स अलग अलग थिकनेस के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, सुपर बाजार में आप जाइए तो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको कोड से उसको स्कैन करते हैं, वो क्या चीज़ है सर, उस पर क्या होता है, उस प्रोडक्ट पर कोई चीज़ लगी होती है सर इस तरह से अलग अलग लाइन्स की अलग थिकनेस की, वो क्या है, क्या बार कोड है, आईपी कोड है, एक्सपायरी कोड है या पंच कोड है। तो बेसिक चीज़ है, आप दोस्त जो है इसका आंसर बखूबी दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए डेट इज बार कोड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, you need to add the email address in the dash list to keep the contact confidential while sending same email message to multiple contacts। आप बताइए सर इसके बारे में सर बड़े अच्छे तरीके से हमने सर जब जूनियर असिस्टेंट के पेपर कंप्यूटर के डिस्कस किए थे वहाँ हमने आपको खोल के ये चीज़ें बता दी हैं। अभी जिन दोस्तों ने वो क्लासेस देखी हैं उनका आंसर बड़े कम समय में आ जाना चाहिए। आपने बताना है अगर आप चाहते हैं कि ईमेल एड्रेस में आप किसका उपयोग करेंगे, किस लिस्ट में आप ईमेल के माध्यम से आप भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आप कंटैक्ट भेजें, जो आप ईमेल भेजें वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वाइल सेंडिंग सेम ईमेल आप चाहते हैं कि अलग अलग लोगों को जाए लेकिन पता ना चले, ठीक है। जो हमने सर आपको एक कंपनी का इस्तेमाल लेके सर हमने हेड का इस्तेमाल दिया था आपको कि बॉस है, आपने अपने जूनियर्स को भेजा, अपने सीनियर को भेजा है, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, नन अदर देन BCC। अब BCC का फुल फॉर्म क्या है, चैट बॉक्स सर आपके लिए जिंदाबाद है, दे दीजिए उसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। चलिए सर, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस, आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। अब बताइए सर CPU के कौन कौन से पार्ट्स हैं, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट एंड ALU। क्वेश्चन 10, व्हाट द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन ए टेक्स्ट। अंडरलाइन के लिए कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे। सेम क्वेश्चन आपके पास JA में भी, जूनियर असिस्टेंट में भी रिपीट हुआ था, सब ऑडिटर में भी आ रहा है, सुपरवाइजर में भी आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट में भी आ रहा है। तो कौन सा है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस U, इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर, डैश अलो यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली। किसके माध्यम से आप स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हो गए, चार्ट्स हो गए, फॉर्मेटिंग हो गए, ये आप बहुत क्विकली बना सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास पब्लिशिंग टूल, ऑप्शन बी क्विक एनालिसिस टूल, ऑप्शन सी क्विक चार्ट टूल एंड ऑप्शन डी आपके पास फार्मूला टूल। चलिए सर बताइए इसका आंसर। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी जो है क्विक एनालिसिस टूल जो है यही इसका आंसर आ जाएगा। क्विक एनालिसिस टूल ही आपको अलाउ करता है सो एज टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस फॉर्मेटिंग एंड चार्ट इज वेरी क्विकली। चलिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड टू डिफॉल्ट
पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा है आपके पैराग्राफ में, बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास अलाइन राइट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी जस्टिफाई और ऑप्शन डी आपके पास अलाइन लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कौन सा अलाइनमेंट देखने को मिलता है? चलिए, बहुत सारे दोस्त जो हैं जस्टिफाई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप ज़रूर याद रखिएगा कि इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? अलाइन लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सही इसका आंसर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। सर डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर बात हो रही है, डैश आर द हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। कौन से इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बेसिकली आपके पास हाइपरलिंक्स हैं जो आपको मदद करेंगे ताकि आप स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट पर आप जल्दी पहुंच सकें। बताइए सर, वो क्या वो कमेंट्स हैं, क्या वो वाटर मार्क है, क्या वो बुक मार्क्स हैं, क्या वो आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं। तो बहुत बार आप जो है इसका यूज़ करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के आपने क्या सेव किए रहते हैं अपने ब्राउजर्स में भी सर ये काम करते हैं। बुक मार्क जो हैं बड़े अच्छे से आप याद रखते हैं। क्वेश्चन 14 बिल्कुल जी इस तरह से है, व्हाट द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स। अब बताइए सर, इन जनरल हमने सर 1 2 3 4 ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर वो इन जनरल आप याद रख लेते हैं तो पर्टिकुलरली आप ऑटोमेटिकली याद आपको हो जाएंगी। तो ये चीज़ सर हमने आपको JSA में बताई हुई है। आप बताइए सर, व्हाट द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स। शॉर्टकट की कौन सी है, किसके लिए? क्लोज के लिए। क्लोज का नाम जब भी हमारे पास आता है तो हमारे पास हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर गूंजता रहता है, वो कौन सा है सर? वो क्या 4 गूंजता रहता है। क्लोज के लिए 4 गूंजता रहता है। तो 4 देखिए कहाँ पर है सर? Alt+4 मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन 15 इन डैश व्यू वी कैन सी ओनली टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। बताइए सर, अब इसमें क्या करना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है लास्ट क्लासेस में। जब हमने JSA प्लस जूनियर असिस्टेंट के पेपर किए थे वहाँ हमने ये दिखाए हुए हैं। जितने भी व्यूज़ आपके पास प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं पावर पॉइंट में, वो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं। अभी आपका आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। किस व्यू में आप सिर्फ टेक्स्ट को देख पाएंगे? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो सारे के सारे व्यू जो हैं आपने पढ़े हुए हैं। आपका आंसर बहुत जल्दी इस तरह से आएगा तो ही बात बनेगी सर। बहुत अच्छे सर। आउटलाइन व्यू आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 16 डैश इज ए बिल्ट इन टूल इन विंडोज़। कौन से इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बिल्ट इन टूल है आपके विंडोज़ में? पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो मोस्ट अच्छे से अगर हम बोलें तो हम कहेंगे सर इन विंडोज़ 10, फिर आपको अच्छा बात रहेगी। कौन से इनमें से सर ये बिल्ट इन टूल आ रहा है विंडोज़ 10 में? डैट अलोज, जो आपको अलो करता है किस लिए? टू पार्टीशन द हार्ड डिस्क विदाउट रिबूटिंग। आप बताइए सर, अगर आप दोस्तों को याद होगा जब हमने आपके JSA की क्लास में लगाई थी वहाँ सर ईच एंड एवरी कंसेप्ट ये क्या है सर, बैकअप क्या होता है, रेस्टोर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, DHK जो कि CHK DSK है, चेक डिस्क है, ये क्या है, डिस्क फ्रैगमेंट क्या है, हर एक चीज़ पड़ी हुई है। अब आपका आंसर जल्दी आना चाहिए क्योंकि आपने बड़े अच्छे से क्लासेस देखी हुई हैं। PDF आप दोस्तों को हमने दे दिया। जिन दोस्तों ने नहीं हासिल की है तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हासिल कर सकते हैं PDF विदाउट ए सिंगल पेनी। आपके पास टेलीग्राम चैनल t.me.dilbir Singh, यहाँ आपके पास मिल जाएगी आपके पास हर एक PDF। बताइए सर, क्या बताने आपने? डैश इज बिल्ट इन टूल कौन सा है इनमें से? इन विंडोज दैट अलोज यू टू पार्टीशन, अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं लेकिन विदाउट रिबूटिंग तो नन अदर देन डिस्क मैनेजमेंट, यही आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ पढ़ी है। डिस्क फ्रैगमेंट क्या है ये भी पढ़ा हुआ है। बैकअप रेस्टोर तो आप जानते हैं। CHK DSK क्या है ये भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 17 द फुल फॉर्म ऑफ ECOS। ECOS का फुल फॉर्म क्या है? जो बेसिकली आपके पास ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटेंडेड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस। ECOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए एस्टेब्लिश्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी आपके पास एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेशन सिस्टम। बताइए सर, ECOS इज नथिंग बट द एस्टेब्लिश्ड। अब बताइए सर, एस्टेब्लिश्ड की तरफ आप जाएंगे कुछ दोस्त? नहीं सर, जो जाएंगे उनके लिए इंतजार कर रहा है नेगेटिव में। जो यहाँ की तरफ जाएंगे सॉफ्टवेयर तो है नहीं सर, एक्सटेंडेड तो है नहीं, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं थोड़े जल्दी क्लास लगाने की आप दोस्तों के साथ, थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं। क्यों? मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं। विच आर फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बताइए सर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से बनाया गया है?
ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है विंडोज़, ऑप्शन बी सोलारिस, ऑप्शन सी लिनक्स एंड ऑप्शन डी आपके पास यूनिक्स आ रहा है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से बनाया गया है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज विंडोज़, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए सर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हाउ मनी बिट्स मेक वन निबल? कितने बिट्स का एक निबल होता है? क्या 4 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है, 0 या 1 बिट का होता है, या 1024 बिट्स का होता है? बताइए दोस्तों आंसर कि एक निबल कितने बिट्स का होता है। लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि एक बाइट जो है वो कितने बिट्स का होता है। बहुत अच्छे। जब आप निबल की बात करेंगे, ठीक है सर, तो नन अदर देन 4 बिट्स के बारे में बात करते हैं। जब बाइट की बात करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खूब। ऑप्शन नंबर ए इसको आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर। डैश लेआउट व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू सी ओनली हेडिंग्स इन ए डॉक्यूमेंट। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी आपने पहले कर लिया, जिसमें आपने पढ़ लिया कि सिर्फ आपके पास टेक्स्ट दिखाई देगा। सेम चीज़ आपको बोल रही है कि आप सिर्फ अगर हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे तो कौन सा व्यू आपके पास इस्तेमाल कर सकेंगे? आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू या इनलाइन व्यू? बताइए जी। डैश लेआउट व्यू, कौन सा इनमें से लेआउट व्यू जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? इट लेट्स यू सी ओनली द हेडिंग्स इन डॉक्यूमेंट, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन 21। डैश फीचर enables you to insert your name and contact information at the end of outgoing emails। कौन सा फीचर आपको ये इस काबिल बनाता है ताकि आप इंसर्ट करें नेम और कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ आउटगोइंग ईमेल्स? 4 ऑप्शंस आपके पास रख रहे हैं। ऑप्शन ए टाइम स्टैम्प, ऑप्शन बी आपके पास बिजनेस कार्ड, ऑप्शन सी सिग्नेचर एंड ऑप्शन डी इज नथिंग बट फुटर। बताइए जी इसका आंसर क्या आना चाहिए? कम से कम समय में आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों बताइए, बिल्कुल सही, आपका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिग्नेचर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप दोस्त सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर। यूज द डैश फंक्शन टू क्रिएट रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अवे फ्रॉम ए सेल और रेंज ऑफ द सेल। अब आपके पास सर रेंज क्या है? अगर आप दोस्तों ने जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस नहीं देखी होती, जिस तरह से कुछ दोस्त हमारे क्लास में देख रहे हैं, जब जूनियर असिस्टेंट में सर रेंज के बारे में हमने बात की तो उन्होंने सीधा चैट बॉक्स में लिख लिया सर ये चीज़ हमने पहली बार सुनी है, हमने नहीं पढ़ी थी। ये अच्छी बात है, सीख लिए वहाँ आपने, अब सीख लिया तो यहाँ उपयोग कीजिए। यहाँ दोबारा वही चीज़ बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बताइए सर कौन सी फंक्शन जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं सो एज टू क्रिएट ए रेफरेंस टू रेंज दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अवे फ्रॉम द सेल और रेंज ऑफ सेल्स? नन अदर देन, बहुत अच्छे सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफसेट। ठीक है जी, ऑफसेट में आपने याद रखना है कि ऑफसेट फंक्शन जो है इसका आप यूज करते हैं सो एज टू क्रिएट रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अवे फ्रॉम ए सेल और द रेंज ऑफ सेल्स। क्वेश्चन 23। डैश अटैक्स आर मेड बाय सेंडिंग एन ईमेल टू टारगेट ऑडियंस एंड मेक देम प्रोवाइड आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड्स। बताइए सर कौन सा अटैक आप इसमें से ऑप्शन में से चुनेंगे? इसके माध्यम से ईमेल भेजे जाते हैं, जो टारगेट ऑडियंस हैं उन्हें बोला जाता है सर हम जो हैं अच्छे यहीं से बिलोंग करें, आपके बैंक से फॉर्म में बिलोंग करें, अधिकारी हैं यहाँ से, उनके कार्ड की डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या ये फिशिंग आ जाएगा, क्या आपके पास कंप्यूटर वायरस आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, स्नूफिंग आ जाएगा? अब यकीन मानिए सर जिन दोस्तों ने हमारे जैसे कि हम सर रिक्वेस्ट करेंगे जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने सर जिन्हें नहीं पता सर जैसे में आपके साथ हमने कंप्यूटर की क्लासेस कुछ लगाई हैं, जिन दोस्तों ने वो क्लासेस देखी हैं बहुत खूब मुबारक उन दोस्तों को। जिन्होंने नहीं देखी बराए मेहरबानी सर आप एक बार क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप FA की एग्जामिनेशन की तैयारी करें हैं वो क्लास आप दे के जाइएगा। जब आप एग्ज़ाम ख़त्म करके आएंगे दे के आएंगे उसके बाद सर आप जो है कमेंट बॉक्स में जो मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार सर वो देख के जाइएगा, क्योंकि सर जितने भी अटैक्स आपके पास आ रहे हैं, चाहे फिर वो वहाँ हमने सर डेटा डिगलिंग का कंसेप्ट आपको दिया था, सलामी अटैक का कंसेप्ट वहाँ पर दिया था, वेब जैकिंग का कंसेप्ट दिया था, इंटरनेट टाइम थेफ्ट का कंसेप्ट दिया था, जो दोस्तों ने सर वो क्लासेस देखी होंगी वो चैट बॉक्स में आपको सर बता देंगे। जैसे सर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं इस क्लास में वो क्लासेस देख चुके हैं, वानिता साहब हो गए, परी जी हो गए, आपके पास इकरा जी हो गए, तो इन दोस्तों ने सर बहुत सारी क्लासेस वो देखी हुई हैं। तो ये इस बात को सिद्ध कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि वहाँ अगर आप वो क्लासेस देखेंगे तो वो बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो ये जो फिशिंग का कंसेप्ट है आपके पास नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्लासेस आपने देख लेनी है।
क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश रूटिंग एंड रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन अलो इंटरनल क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वन पब्लिक आईपी एड्रेस। बताइए सर, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? कौन से रूटिंग और रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन आपको अलो करेगा इंटरनल क्लाइंट्स को सो एज टू कनेक्ट टू इंटरनेट यूजिंग वन पब्लिक आईपी? क्या HTTP है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? लिख के दे दीजिए। क्या NAT है? NAT का फुल फॉर्म क्या है? लिख के दे दीजिए। VPN जो है, बताइए सर इसका फुल फॉर्म क्या है? और www इसका फुल फॉर्म चलो हम बता देते हैं सर, ये बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम बता देते हैं आपको, ये आपको पता नहीं होगी, ये हमने आपको बता दिया। बाकी जो सर आसान है वो आप बता दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? NAT। NAT का मतलब क्या है सर? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। याद रख दीजिएगा कि NAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और यही आपको अलाउ करता है इंटरनल क्लाइंट्स को टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वन पब्लिक IP एड्रेस। क्वेश्चन 25, you can choose rows and columns that needs to be repeatedly printed on each page by selecting dash option under page setup section in the Excel। आप बताइए सर, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, अलग अलग आपके पास पेज आ रहे हैं, उन पेज में सब में आपने कुछ रोज़ कुछ कॉलम जो हैं सब में प्रिंट करने हैं, तो किस ऑप्शन का आप उपयोग करेंगे? पेज सेटअप सेक्शन में से ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सेट प्रिंट एरिया। सर ये क्या है? ये भी हमने सर पढ़ लिया है लास्ट JSA सीरीज़ में, विद हेल्प ऑफ सर वीडियो आपको ये चीज़ हमने पढ़ाई हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे सर। मार्जिनस आ रहे हैं, प्रिंट टाइटल्स आ रहे हैं, या आपके पास ओरिएंटेशंस आ रहे हैं। बताइए सर, आप चाहते हैं सर अब एक्सेल में काम करें, अच्छी बात है सर। अब आप प्रिंट की तरफ चले गए तो आप चाहते हैं कि अलग अलग पेज पर सेम जो आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज़ है, वो प्रिंट हो जाएं, तो किसका उपयोग आप कर सकते हैं, किसका आप यूज़ जो है करेंगे? नन अदर देन, बताइए सर क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल जी, प्रिंट टाइटल जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा, नोट करके रख दीजिएगा। ये देखिए सर, इस तरह से आप पेज लोड में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्रिंट टाइटल का ऑप्शन आ जाए। प्रिंट टाइटल में आप क्या कहते हैं? चूज रोज एंड कॉलम्स यू वुड लाइक टू रिपीट ऑन ईच प्रिंटेड पेज सच एज दोज विद लेबल्स और हेडर्स। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रिंट टाइटल के माध्यम से ये आप काम कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब में आप जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में देखेंगे, वहाँ आप क्लिक करेंगे पेज सेटअप को। ठीक है जी, वहाँ आपके पास पेज या के पास जो प्रिंट टाइटल्स आ रहे हैं, इसके उपयोग से आप यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग अगर आप पेज पर चाहते हैं हर एक पेज पर कुछ कॉलम कुछ रोज जो हैं वो सेलेक्ट करें, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर प्रिंट टाइटल्स। क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स CPUs। ठीक है जी, विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। बताइए सर कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? डैश इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स within a single operating system। ऑप्शन ए मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया, ऑप्शन सी आपके पास मल्टी कंप्यूटिंग एंड ऑप्शन डी आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए बताइए सर। तो नन अदर देन, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग को ही आप चुनेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग ही आप मानते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है इट्स द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। और हम यह कह सकते हैं सर ये एबिलिटी है टू एलोकेट बिटवीन देम। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, द टर्म जो है ये आपके पास जो जिसे आप मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, जो टर्म मल्टी प्रोसेसिंग की आ रही है, इट आल्सो रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर। एक से ज़्यादा प्रोसेसर सपोर्ट करने का काम ये भी मल्टी प्रोसेसिंग में आ रहा है, और ये काबिलियत आ रही है सिस्टम की टू एलोकेट बिटवीन देम, ये भी इसको भी आप मल्टी प्रोसेसिंग का ही नाम देते हैं। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग ही आप चुन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, तो उसे आप क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। क्वेश्चन 25, बिल्कुल सर, व्हाट द शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS वर्ड। चलिए जी, बताइए अब अगर आप चाहते हैं कि पेज ब्रेक दें आप अपने MS वर्ड में, तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर का करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का करेंगे, कंट्रोल प्लस इंसर्ट का करेंगे, या कंट्रोल प्लस डिलीट का करेंगे? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? नन अदर देन, चलिए सर एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले कंट्रोल प्लस डिलीट किसके लिए लगता है? आप दोस्तों को पता होगा कंट्रोल प्लस डिलीट, ताकि आप डिलीट कर सकें जस्ट आफ्टर कर्सर के बाद सर जो भी चीज़ होगी, अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे सर कंट्रोल प्लस इंसर्ट, सर आपके पास कंट्रोल प्लस C जो देखने को मिलता है कॉपी करने के, जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है आपके पास, जो सिलेक्ट आइटम है वो आप
सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से कॉपी कर सकते हैं, आपके कंट्रोल प्लस इंसर्ट के माध्यम से। जो कंट्रोल प्लस होम है ये इसका उपयोग आप इसका यूज किसके लिए करते हैं, सो एज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके जो कर्सर होता है उसे बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं। अगर आप ब्रेक चाहते हैं किसमें, अपने पेज में, तो पेज ब्रेक के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप याद कर दीजिएगा। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे आपको रिपीट हो गए, ठीक है, रिवाइज हो गए। एंटर आप पेज ब्रेक के लिए लगाएंगे, होम जो है आप अगर आप बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, इंसर्ट अगर आप कॉपी करना चाहते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट को, और डिलीट अगर आप जो कर्सर के बाद चीज़ें आ रही हैं वो डिलीट करना चाहेंगे, क्योंकि उसके पीछे तो आपके पास बैक स्पेस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 28, विच मेमोरी रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको सर जो महतात है सीधा बोलेंगे किसके, पावर के। जब तक पावर उसके पास है तो तब तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पर है, ठीक है जी। पावर चला गया, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें है ख़त्म, ओके टाटा बाय बाय, गई वो, ठीक है जी। बताइए सर वो कौन सी है। बेसिकली सर वो मेमोरी हम जो है उसे आप वोलाटाइल मेमोरी में गिनते हैं, अगर आपको याद होगा। वोलाटाइल मेमोरी में आप कौन से इनमें गिन रहे हैं, क्या रैम को रखेंगे, रोम को रखेंगे, हार्ड डिस्क को रखेंगे, या आपके पास मेमोरी कार्ड को रखेंगे। तो वोलाटाइल मेमोरी में आप नन अदर देन रैम को रखते हैं। अब आप दोस्त जो हैं बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, आप लिख के दे दीजिए। क्वेश्चन 29, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये किसका एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ डैश बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। सर क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर आ रहे हैं, क्या 3D प्रिंटर आ रहे हैं, क्या इंकजेट प्रिंटर आ रहे हैं, या लेज़र प्रिंटर आ रहे हैं। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये क्या है सर, नन अदर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ विल यू टर्म 1024 GB, ठीक है जी। 1024 GB आप किसके बराबर मिलेंगे, क्या ये 1 पेटाबाइट के बराबर आ रहे हैं, 1 टेराबाइट के बराबर आ रहा है, 1 मेगाबाइट के बराबर आ रहा है, या 1 किलोबाइट के बराबर आ रहा है, ठीक है जी। बताइए सर 1024 आपके पास कंसेप्ट आ रहा है कि 1024 जो आपके पास GB है ये किसके बराबर आ रहा है। चलिए तो सही आंसर क्या आना चाहिए, 1 TB। 1 TB किसे कहेंगे सर, 1 टेराबाइट, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज MCQs आपके जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपका रिवीजन जो है अच्छे से चलता रहे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि रिवीजन बड़े बेहतरीन तरीके से चलता रहे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो है आप बड़े बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएं। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सर कोई भी आप मैसेज करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम पर आप जो है DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। चलिए सर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।